आज मैं आपको दिखा रहा हूँ हमारे पिताश्री की लास्ट गिफ्ट जो मुझे दी गई थी। आखिरी गिफ्ट मेरे पिताजी ने जो मुझे दी थी और उसका बड़े ही प्यार से नाम रखा था मैंने, रोजी। ये है HR26G3367 हीरो होंडा स्प्लेंडर। '98 मॉडल है और ये मेरे पिताजी ने मुझे गिफ्ट किया था जब मैं NIT में कंप्यूटर कोर्स कर रहा था उस दौरान। लेकिन उन्होंने साथ में एक बड़ी ही गंभीर शर्त रख दी थी कि मोटरसाइकिल उस टाइम बहुत ज़्यादा चोरी हो रही थी और उनकी कंडीशन थी कि मोटरसाइकिल मिलेगी एक शर्त पे कि आपको यहाँ पिछले टायर से लेके अगले टायर तक एक बेल, लोहे की बेल जिससे भैंस वगैरह बांधते हैं, पशु बांधे जाते हैं, उस बेल से दोनों टायरों को बांध के और हरीसन का ताला, मोटे वाला ताला लगाना पड़ेगा। ये उनकी कंडीशन थी ये गिफ्ट देने से पहले। और सबसे मज़े की बात ये कि जब ये बाइक आई, जिस टाइम ये बुक की थी, तो कुछ पहले वेटिंग होती थी, कुछ 15-20 दिन, महीने का टाइम होता था जब ये बाइक हम बुक कराते थे और डिलीवरी होने तक 15-20 दिन से लेके 1 महीने तक का टाइम होता था। बाइक आने से पहले हमारे घर पहुंच गई भैंस की वो मोटी बेल और हरीसन का मोटे वाला ताला, जिसको देख करके मैंने बाइक लेने से मना कर दिया था कि नहीं चाहिए मुझे बाइक। इतना मोटा ताला लगाऊंगा, इतनी मोटी बेल लगाऊंगा, सारे दोस्त हंसेंगे मेरे ऊपर, मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो फिर पिताजी ने थोड़ा सा गुंजाइश करके उसमें थोड़ा सा चेंज किया कि ठीक है ताला थोड़ा छोटा कर लेना, बेल थोड़ी पतली कर लेना, लेकिन कहीं भी आप जाओगे तो ये बाइक जब खड़ी करोगे तो वो बेल और ताला लगाना पड़ेगा। 1998 की बात है। और ये है हमारी 3367 रोजी। और ये है जी वो पिताजी की दी बेल और वो ताला। पहले ये इससे 3 गुना था ताला और डबल थी बेल का जो साइज़ था वो भी डबल था। तो पिताजी ने थोड़ी सी कंडीशन रियायत देते हुए ताला थोड़ा पतला कर दिया और बेल भी थोड़ी सी पतली कर दी। आज भी ये मौजूद है बाइक के साथ साथ, पिताजी ताला दोनों मौजूद है। इसका नाम मैंने प्यार से रोजी रखा था और मेरे दोस्तों को पता था कि मैं ये कोई मांगना भी चाहेगा तो मैं किसी को देता नहीं था। हर सुख दुख में इस बाइक ने मेरा सपोर्ट किया, मेरी मदद की, मुझे मंजिल तक पहुंचाया और आगे भी बढ़ाया। ये है स्प्लेंडर, हीरो होंडा स्प्लेंडर 98 मॉडल। आज भी बिल्कुल महफूज है, सर्विस करा के रखी हुई है, चलाता नहीं होगी इसको क्योंकि ये अलाउड नहीं है बाहर चलाना इसका, क्योंकि इसका जो रजिस्ट्रेशन का टाइम पीरियड था वो पूरा हो चुका है। सर्विस करा के इसको रखा हुआ मैंने, पिताजी का दिया हुआ वो बेल वो ताला आज भी महफूज है बाइक के साथ साथ, हमारी इस रोजी के साथ साथ। इसके लिए एक गाना भी लिखा था मैंने अपना, जैसे आत्मा की आवाज़ बुक लिखी है, इसी बाइक के ऊपर वो सारे जो आत्मा की आवाज़ के भजन लिखे हुए हैं मैंने, सारे इसी बाइक के ऊपर ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाते वक्त कंपोज किए हैं रास्ते में। जब भी कोई नया भजन या गीत बनता था, सॉन्ग बनता था, बाइक को थोड़ा सा साइड में लगा के और मोबाइल में
उसको रिकॉर्ड कर लेता था थोड़ा सा, एक अस्थाई और एक अंतरा। और इस तरह से सिलसिला चलते हुए 15 सालों में, 20 सालों में आत्मा की आवाज़ का रूप धारण कर लिया मेरे सारे भजनों ने। इसी बाइक पर शुरुआत की थी मैंने अपने पहले भजन से लेकर और आखिरी भजन तक। इसका नाम रोजी रखा था और बड़ी अच्छी गाने। जब मैं हमारा लीग के मैच होते थे क्रिकेट के, मैं इसको जब ग्राउंड में लेके गया, DSD कॉलेज में हमारा मैच था, तो हमारी टीम की जो खान भाई सब थे और बाकी जो मेरे फ्रेंड्स थे, आज फादर्स डे था तो सोचा आप लोगों को बता दूं अपने एक लाइफ के बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट से मिलवा दूं, क्योंकि मेरे पिताजी के आशीर्वाद के रूप में आज भी मेरे साथ मौजूद है मेरी रोजी, मेरी बाइक स्प्लेंडर 98 मॉडल, मेरी दोस्त, मेरी हमसफ़र और हर बुरे से बुरे और अच्छे से अच्छे वक्त में काम आने वाली, मुझे मंजिल तक पहुंचाने वाली मेरी बाइक रोजी। जैसा कि मैंने बताया, बाइक लेने से पहले पिताजी की शर्त थी कि बाइक को अगले टायर से लेके और पिछले टायर तक लोहे की एक मोटी बेल से बांधा जाए, जिससे कि लोग भैंस बांधते हैं अक्सर, और उस पर हरीसन का मोटे वाला ताला लगाया जाए। क्योंकि उस दौरान स्प्लेंडर मोटरसाइकिल की चोरी बहुत ज़्यादा हो रही थी आसपास से। मेरे जो दो दोस्त थे, उनकी भी मोटरसाइकिल स्प्लेंडर थी, वो पुलिस से और मार्केट से चोरी हो चुकी थी पहले। उसी को कवर करते हुए पिताजी ने ये कंडीशन रख दी कि भैया बाइक तो मिलेगी, लेकिन साथ में ये बेल और ताला लगाना पड़ेगा। और सबसे मज़े की बात ये कि इसमें टाइम लगता था पहले बुकिंग में ना, जब मोटरसाइकिल बुक करते थे तो उसमें टाइम लगता था, 15 दिन, 20 दिन, महीना लग जाता था डिलीवरी से पहले। मोटरसाइकिल आने से पहले हमारे घर में एक भैंस को बांधने वाली मोटी बेल और हरीसन का ताला आ चुका था मेरी बाइक के लिए। फिर नाराज होकर मैंने बाइक लेने से मना कर दिया, तो पिताजी ने कंडीशन को थोड़ा सा रियायत देते हुए, कंसेशन करते हुए बोले ठीक है, मोटी बेल की बजाय ये पतली बेल कर देते हैं और जो ताला है वो भी थोड़ा छोटा कर देते हैं। जब कंडीशन रखी, चेंज की, तो फिर ये बेल थोड़ी पतली कर दी और ताला भी थोड़ा सा पतला कर दिया। ये 98 से मेरी इस बाइक रोजी के साथ महफूज है पिताजी के आशीर्वाद के रूप में। ये 98 मॉडल बाइक और तभी से लगा हुआ है ये बेल और ताला। शायद हो सकता है उनके आशीर्वाद की वजह से या इस सेफ्टी की वजह से आज भी महफूज है मेरे पास मेरी बाइक रोजी। तो कैसा लगा आपको वीडियो? ऐसे ही आप भी अपने पेरेंट्स और अपने दोस्तों की निशानियों को महफूज रखें, अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम इसको अपने ग्राउंड में लेके गया तो वहाँ पर खान भाई साहब और पूरे जो प्लेयर्स थे, जितने भी थे, सभी पीछे पड़ गए राइड लेने के लिए, चलाने के लिए। नई बाइक की राइड सभी लेना चाहते हैं। मैंने किसी को नहीं दिखाया, पूरे ग्राउंड का चक्कर नई बाइक के साथ। कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, योगेश जोनकी वगैरह, वो बैठ गए और फिर हमने पूरे ग्राउंड का राउंड, कई राउंड लगाए उसमें बैठा के, एक एक करके सभी को। ये है
HR26G3367 हीरो होंडा स्प्लेंडर 98 मॉडल, जिसका मैंने नाम रखा था रोजी। प्यार से मैं इसको रोजी बोलता हूँ। मेरे दोस्त, मेरे सर्कल में मेरे रिलेटिव्स जो भी हैं, सभी जानते हैं कि मेरी बाइक का नाम रोजी था, रोजी है। और मैं कोशिश करूँगा जब तक इसको मेंटेन कर सकता हूँ, संभाल के रख सकता हूँ, तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। हाय फ्रेंड्स, तो मैं आज आपको मिलवा रहा हूँ अपनी एक फ्रेंड, जिसका मेरे जीवन में, मेरे लाइफ में बहुत बड़ा योगदान रहा। मेरे पिताजी की आखिरी गिफ्ट जो आज तक महफूज है, और इसका नाम है रोजी। आम इंसान की लैंग्वेज में ये हीरो होंडा स्प्लेंडर 98 मॉडल बाइक है, लेकिन मेरे लिए मैंने इसका नाम रोजी रखा हुआ है।